छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए। यूपी में बांग्लादेश घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकाय को निर्देश दिए हैं। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी घुसपैठियों की लिस्ट। दिल्ली विस्फोट मामले में आरोपी बिलाल बानी उर्फ दानिश पर पेशी हुई है। एनआईए कोर्ट ने कस्टडी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को मिली बम की धमकी। रामजस और देशबंधु कॉलेज को धमकी भरा ईमेल भी मिला है। बरेली में फिर गरजा है। बीडीए का बुलडोजर। आजम खां के करीबी सपा नेता के बारात घर पर कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता के मैरिज हॉल और बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई। सरकार ने संचार साथी ऐप पर अपना फैसला वापस लिया। प्री इंस्टॉल कराने का फैसला वापस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी पहल पर कहा है कि पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से लिया फीडबैक। पीएम ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राइजिंग समिट का दिया न्योता। समिट में पेश किए जाने वाले विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकार से चर्चा और बदलाव की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमें प्रदूषण पर भी चर्चा करनी चाहिए, जो कि हो नहीं रही है। विपक्षी सांसद ने बढ़ते वायु प्रदूषण का विरोध किया है। गैस मास्क पहनकर संसद भवन में प्रवेश किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायु प्रदूषण जानलेवा है, इस बात का जिक्र किया। वायु प्रदूषण पर मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये कहा, हरियाणा और दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूटा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी गई है। बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया है। गंभीर कैटेगरी में यह प्रदूषण का स्तर पहुंच गया। विपक्ष पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का निशाना है। बोले, इन बस यही काम है, शोर मचाओ, हल्ला करो और फिर भाग जाओ। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर कहा है कि विपक्ष द्वारा सुझाव देने से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। संसद में इस पर चर्चा होना जरूरी है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने एसआईआर पर कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं मानता और शोर मचाता है। संविधान सदन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत सांसदों की श्रद्धांजलि। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए बड़ी राहत दी गई है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। डीए या डीआर को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना नहीं है। डीए और डीआर की दरें हर 6 महीने में बाधित होती रहती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। कहा कि कुंवारों के लिए अलग तो शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान है। विपक्ष बोला, माफी मांगनी चाहिए रेवंत रेड्डी को। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और मौलाना मदनी के बोल एक जैसे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान निंदनीय है।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बड़ा आरोप लगा है। पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। कंपनी पर 1.40 लाख का जुर्माना भी लगा है। घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हुआ। बिहार विधानसभा में नेता सदन बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने घोषणा की। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए। बीजेपी ने 7 सीट जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 3 सीट जीती हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एयर इंडिया में बड़ी लापरवाही सामने आई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को फटकार लगाई है। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाला विमान उड़ाने पर फटकार लगाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा SC/ST आरक्षण का लाभ, धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा। SC/ST का लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। भागलपुर में ईडी के सामने पेश नहीं हुई अभिनेत्री नेहा शर्मा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नेहा शर्मा से पूछताछ की। बैटिंग ऐप से जोड़कर विज्ञापनों के प्रमोशन का यह मामला है। दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना। केंद्र ने माधव खुराना को बनाया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिल्ली धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलते ट्रक में भीषण आग लगी है। पंचेरी इलाके में पराली से भरे ट्रक में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार कंक्रीट बैरियर से टकराई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। घायलों का जीएमसी राजौरी में इलाज जारी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े निवेश के विकल्प एनपीएस और यूपीएस के तहत इन्वेस्टमेंट के विकल्प बढ़ा दिए गए हैं। कर्मचारियों के पास विकल्पों की संख्या 6 हो गई है। दिल्ली में असम कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की है। लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। प्रज्वल रेवन्ना को हाईकोर्ट से झटका लगा है। रेप केस में जमानत याचिका खारिज हुई है। दिल्ली सरकार ने मंत्री आशीष सूद से निरीक्षण किया है। सीतापुर और चाणक्य प्लेस में पानी की निकासी की व्यवस्था का भी काम शुरू हुआ। जापान के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए हैं। जापानी उद्योगपतियों के साथ उन्होंने बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक और दूसरे शीर्ष निवेश संस्थानों के साथ बैठक हुई। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कुटर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों का उतारा गया है। नियमों के विरुद्ध ये लगाए गए थे लाउड स्पीकर। 1 हफ्ते के अंदर 40 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स उतारे गए। आधी रात को यूपी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भयंकर बवाल हुआ। छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट हुई, जमकर पत्थरबाजी भी हुई। माहौल तनावपूर्ण है। पूरा बीएचयू परिसर इस वक्त छावनी में तब्दील है। लखनऊ के 7 बड़े मॉल FSDA की छापेमारी की गई है। 61 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां भी उजागर हुई हैं। लुलु हाइपुर मार्केट को बंद कराया गया है। सिनेपोलिस मॉल में KFC पर एक्शन हुआ है। मेरठ में BLO ने खाया जहरीला पदार्थ। काम के ज्यादा दबाव से वो परेशान था। लोकप्रिय अस्पताल में इस वक्त ICU में भर्ती है।
लखनऊ में घर में लूट के बाद बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। थाना जानकीपुरम पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जालौन में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभों से टकराई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव देखा गया है। नोपोरा इलाके में घर में फिलहाल भीषण आग लगी हुई है। पटना में टायर की दुकान में आग लगी है। पटना गया रोड पर इलाही बाग के पास हादसा हुआ है। दमकल कर्मी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एयरस्पेस बंद करने का ऐलान किया है। मादुरो को दी ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ट्रंप मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बता रहे हैं। श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों को फिलहाल सड़ा गला खाना भेजा गया है। यह खाना पाकिस्तान ने भेजा है। राहत सामग्री में फूड आइटम्स में एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ भेजा गया। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल अब भी जारी है। बहन उज़्मा ने जेल में बंद इमरान से मुलाकात की है। जेल में परेशान करने का आरोप भी लगाया है। घुसपैठियों को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अब नई बाड़ की तैयारी की जा रही है। बीएसएफ ने नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड पर एक्टिव है। कई आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव होने की खबर भी आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई हैं। सनी बॉडी देओल और पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। वीआईपी घाट पर किया जाएगा अस्थि विसर्जन। अपने टॉक शो में फिजिकल चैटिंग वाले बयान पर ट्विंकल खन्ना ने सफाई दी है। बोली, मेरा कमेंट बॉक्स बस एक मजाक था। बिग बॉस 19 फिनाले से ठीक 4 दिन पहले बाहर हुई क्रिकेटर दीपक चहर की बहन मालती चहर वोटिंग के रुझानों में सबसे नीचे होने के कारण वो बाहर हो चुकी है। तोहफा अवार्ड्स में इस बार लापता लेडीज और अमर सिंह चमकीला करा जलवा दोनों फिल्मों ने खूब अवार्ड्स जीते। संजय कपूर संपत्ति विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है। संजय की मां रानी ने प्रिया सचदेव पर झूठे गवाह तैयार करने का आरोप लगा दिया है। बोली, संजय ने करिश्मा के बच्चों को नहीं दी 1900 करोड़ की संपत्ति। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ा है। 77 गेंदों पर 2 छक्के समेत 12 चौके लगाए गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का वनडे करियर का पहला शतक है। 105 बनाकर वो आउट हुए। विराट कोहली ने भी 90 गेंद पर शतक जड़ दिया है। कोहली ने 53वां वनडे इंटरनेशनल शतक लगाया। साउथ अफ्रीका टीम ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान टेम्बा बाम्बो समेत केशव महाराज और लुंगी एनडिगी की हुई वापसी। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। गौतम गंभीर को रवि शास्त्री की 2 टूक देखी गई है। परफॉर्मेंस खराब तो नौकरी जा सकती है।